कभी कभी लगता है दिमाग सच में एक खराब रेडियो स्टेशन है। एक ही गाना बजता रहता है। उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने वैसा क्यों किया। हाँ हाँ, और ब्रेकअप के बाद पूछो ही मत, वो तो जैसे रीमिक्स पे रीमिक्स चलता है यार। बिल्कुल। और वो रात भर की ओवरथिंकिंग, जैसे दिमाग अपनी ही स्लो मोशन रिप्ले मशीन बन जाता है। हर छोटी बात को जूम करके दिखाता है। नींद गायब, शांति गायब। एकदम। तो आज हम इसी मानसिक रेडियो स्टेशन का वॉल्यूम थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। निक ट्रेंटन की किताब है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। हाँ। और कुछ और मिलते जुलते स्रोतों से जो आइडियाज मिले हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मिशन है ये समझना कि हम क्यों चिपक जाते हैं बीती बातों से और कैसे थोड़ा हल्का महसूस कर सकते हैं। हाँ, देखते हैं कि कैसे अतीत का ये बोझ उतारें, दिमाग की ये जो नॉन स्टॉप कमेंट्री चलती रहती है उसे शांत करें और मन में थोड़ी शांति वापस लाएं। सही बात है। क्योंकि कई स्रोत, जैसे मार्क एंड एंजल का ब्लॉग है, वो बताते हैं हमारे ज्यादातर तनाव की जड़ यही पकड़ कर रखना ही है। चलिए इस कुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं आज। हाँ, तो सबसे पहले हम पकड़ कर रखते ही क्यों हैं? एक वजह तो जैसे तुमने कहा, मार्क एंड एंजल बताते हैं कि हम उम्मीदें लगा लेते हैं। हाँ, कि जिंदगी हमारी लिखी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलेगी। सही कहा। और मेयो क्लिनिक का नजरिया भी इसमें काफी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि पुरानी चोट या गुस्से को पकड़कर रखना हमें एक तरह का झूठा कंट्रोल महसूस कराता है। अच्छा, झूठा कंट्रोल। हाँ, अजीब लग सकता है, पर वो दर्द या गुस्सा वो पहचाना हुआ सा लगता है, तो हम उसे छोड़ने से डरते हैं। लेकिन फिर मार्क एंड एंजल याद दिलाते हैं कि जिन चीजों या उम्मीदों को हम इतनी कसकर पकड़े हैं वो या तो बदल चुकी हैं या शायद वैसी थी ही नहीं जैसा हमने सोचा था। और यही टकराव हमें परेशान करता रहता है। बिल्कुल। तो इस पकड़ को ढीला कैसे करें, क्या तरीके हैं? निक ट्रेंटन की किताब और बुकी के नोट्स में एक कमाल का आइडिया है, कंट्रोल का द्वंद्व। हाँ, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। सुनने में थोड़ा भारी लगता है पर फंडा बड़ा सीधा है। क्या है वो? इसका सार बस ये है कि हमें साफ साफ समझना होगा कि क्या सच में हमारे हाथ में है और क्या नहीं। ओके। जैसे हमारे विचार, हमारे काम, हमारी कोशिशें, ये हमारे हाथ में हैं, पर नतीजा क्या होगा, दूसरे लोग क्या करेंगे, मौसम कैसा रहेगा, ट्रैफिक जैम लगेगा या नहीं। हाँ, ट्रैफिक जैम वो हमारे हाथ में नहीं है। और ट्रेंटन का खास पॉइंट ये है कि हम अपनी सारी एनर्जी, अपनी ताकत उन चीजों से लड़ने में लगा देते हैं जो हमारे बस में है ही नहीं। हाँ, जैसे वो ट्रैफिक जाम वाला उदाहरण। हम हॉर्न बजाकर चिल्लाकर जाम नहीं हटा सकते, वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। पर हम क्या कर सकते हैं? गाड़ी में अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, किसी दोस्त को फोन कर लिया या बस शांति से बैठ गए। ये चुनना हमारे हाथ में है। एग्जैक्टली। अपना फोकस वहां ले जाए जहां आप कुछ कर सकते हैं। सही। बिल्कुल। अब दूसरी बात, वो कहानियां जो हम खुद को सुनाते रहते हैं। ओह हाँ, वो तो चलती रहती हैं। मार्क एंड एंजल कहते हैं कि हमें इन कहानियों पर सवाल उठाना चाहिए। खुद से पूछे, जो कहानी मैं अपने मन में दोहरा रहा हूं या रही हूं, क्या वो पूरी तरह सच है? और ज्यादातर जवाब शायद नहीं होता होगा। अक्सर नहीं होता है, या पर पूरी तरह नहीं। और बुकी के नोट्स कहते हैं कि अपने अंदर की उस आलोचना करने वाली आवाज को पहचानना भी जरूरी है। हाँ, वो क्रिटिक जो बैठा रहता है अंदर। वही, वो आवाज जो हमेशा नुक्स निकालती है। ट्रेंटन का सुझाव है कि ये समझें कि ये आवाज अक्सर पुराने डर या अनुभवों से आती है, आज की सच्चाई से नहीं। और ये जानना ही पहला कदम है उसे चुनौती देने का। सही कहा। और यहीं पर देखो, स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस और बिना जजमेंट के देखने वाली बात, नॉन जजमेंटल अवेयरनेस, उसका रोल आता है। अच्छा। मार्क एंड एंजल कहते हैं कि लड़ने की बजाय पानी पर तैरने जैसा सोचें, मतलब हालात को स्वीकार करें। जैसे वो हैं वैसे। हाँ। और ट्रेंटन और माइंडफुलनेस वाली वर्कशीट इसे विचारों और भावनाओं को बस एक दर्शक की तरह देखने से जोड़ते हैं। मतलब जैसे बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं, हम उन्हें देखते हैं पर हम खुद बादल नहीं बन जाते। बिल्कुल। उन्हें अच्छा या बुरा कहे बिना बस महसूस करना, जी, इससे जाने देना थोड़ा आसान हो जाता है ना, क्योंकि हम उन पर और ज्यादा लेबल नहीं लगा रहे हैं। सही। जैसे वो सांस पर ध्यान देने वाली एक्सरसाइज होती है, बस आती जाती सांस, बिना किसी कहानी के। और एक और बहुत जरूरी चीज है, माफ करना, फॉरगिवनेस। हाँ, माफी। ये मुश्किल लगता है कई बार। लगता है, पर मेयो क्लिनिक और ट्रेंटन दोनों इस पर जोर देते हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये दूसरों के लिए कोई तोहफा नहीं है, ये खुद के लिए है, अपनी शांति के लिए। अच्छा। मेयो क्लिनिक तो ये भी बताता है कि माफी ना देने से जो तनाव और गुस्सा हम पकड़ कर रखते हैं
उसका शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है। अरे हाँ, वो पानी के ग्लास वाला उदाहरण याद है मार्क एंजल का? हाँ बताओ। कि ग्लास हल्का है पर उससे दिन भर पकड़ कर रखो तो हाथ दुखने लगता है। बिल्कुल। गुस्सा और कड़वाहट भी बिल्कुल वैसी ही है। हाँ। पकड़ कर रखेंगे तो हमें ही थका देंगे। क्या बढ़िया उदाहरण है। बिल्कुल। और स्टोरीज इन रिव्यू भी सही कहता है, दूसरों के साथ साथ खुद को माफ करना भी उतना ही जरूरी है। हाँ यार, हम अपनी गलतियों पर भी तो अटके रहते हैं। बिल्कुल, उनसे सीखना है पर उनका बोझ लेकर नहीं घूमना। सही है। तो ये सब तरीके मिलकर काम करते हैं और इसे मतलब लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ट्रेंटन एक और बढ़िया फर्क बताते हैं, परफेक्शनिज्म के बजाय एक्सीलेंटिज्म अपनाना। परफेक्शनिज्म वर्सेस एक्सीलेंटिज्म, ये क्या है? परफेक्शनिज्म मतलब हर चीज 100% सही होनी चाहिए, कोई गलती नहीं, जो कि असल में मुमकिन नहीं है और बहुत दबाव डालता है। हाँ बिल्कुल। एक्सीलेंटिज्म का मतलब है अपना बेस्ट देना, कोशिश करना, सीखना और अगर गलती हो भी जाए तो उसे सुधार कर आगे बढ़ना। अच्छा, मतलब 100% सही होने के दबाव से बाहर निकलना, कोशिश करना, सीखना और आगे बढ़ते रहना ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली। और ये जाने देने की पूरी प्रक्रिया को कम डरावना और ज्यादा करने लायक बनाता है। ये तो बढ़िया पॉइंट है। तो कुल मिलाकर जाने देना कोई बटन नहीं है जो दबा दिया और हो गया। ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। हाँ, प्रैक्टिस है। रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने मन की शांति चुनने का एक तरीका है ये हार मानना नहीं है, बल्कि अपने आज को, अपनी एनर्जी को वापस पाना है। उस खराब रेडियो स्टेशन का मालिक बनना है, ना कि उसका गुलाम। सही कहा, एकदम। तो सुनने वालों के लिए छोटा सा सवाल छोड़ जाते हैं जाते जाते। हाँ पूछो। ऐसी कौन सी एक छोटी सी बात है जिसे आज अभी थोड़ा सा ढीला छोड़ा जा सकता है, जिससे मन का बोझ जरा सा हल्का हो जाए? सोचने वाली बात है। उम्मीद है इस बातचीत से आप सबके दिमाग का ट्रैफिक जैम कुछ कम हुआ होगा। हाँ, और अगर आपको भी अपने अंदर के ओवरथिंकिंग निंजा को शांत करने के इस सफर में हमारे साथ मजा आया, तो हमारे चैनल अंडर स्ट्रेस निंजा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और गहराइयों में उतरने के लिए।